हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम सब इसके पहले वीडियो में संख्याओं का प्रकार पढ़े हैं, है ना। कुछ संख्याओं का प्रकार पढ़ भी चुके हैं, उसमें से जो बचे हुए हैं हम सब आज पढ़ते हैं उसे। चलिए बिना देर करते हुए उसे शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या। ठीक, क्या? परमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जहां p और q क्या होते हैं? एक पूर्णांक होते हैं। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और q क्या हो? 0 ना हो, है ना। तो हम परमेय संख्या क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, है ना। उसे परमेय संख्या कहते हैं जहां p व q एक पूर्णांक तथा q नॉट इक्वल 0। ठीक, परमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं ना। और p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो और q के स्थान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे 1/2, ठीक, 3/5, 15/17, ठीक, 3, 5, ठीक, -4/9। ये सब संख्याएं क्या है? परमेय संख्या है। 1 और 2 क्या है? परमेय पूर्णांक है ना। देखो ये सब संख्याएं क्या है? p/q के रूप में सभी हैं। अब जैसे कि इन संख्याओं को भी हम क्या लिखते हैं? बटे 1 कर सकते हैं ना, इस तरह से। अब ये भी क्या है? p/q के रूप में है। अब अगर देखना है तो ये क्या होते हैं? संख्याएं पूर्णांक हो तो 1 और 2 क्या है? पूर्णांक है ना। 3 और 5 क्या है? पूर्णांक है। 15-17 क्या है? पूर्णांक है। ठीक, और क्या कहीं 0 है? क्यों? क्यों 0 ही नहीं है। ठीक, क्यों के स्थान पर कहीं भी 0 नहीं है। तो ये सब क्या है? परमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब अगर कहा जाए कि 0/1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? एक परमेय संख्या ही है, क्योंकि क्यों 0 तो नहीं है, 0 पूर्णांक में भी आता है, इसलिए दोनों क्या है? पूर्णांक है, इसलिए संख्या क्या है? परमेय संख्या। ठीक, अब अगर कहा जाए कि 2/0, क्या? 2/0 ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं तो है p/q के रूप में लिखे गए हैं, p/q के रूप में
लिखे हुए हैं, पर जो है और क्या है, Q के स्थान पर यहाँ क्या आ रहा है, 0 है ना, P के स्थान पे 0, इसलिए ये संख्या क्या है, परमेय संख्या नहीं है। ये क्या है, परमेय संख्या नहीं है, है ना, ये ठीक। बाकी सब संख्याएं क्या है, परमेय संख्या है, ठीक। अब पढ़ते हैं अपरमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम उसी का उल्टा है ना। तो क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या को ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते, है ना, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। ये संख्याएं क्या होते हैं, हमेशा अंडर रूट के रूप में लिखे जाते हैं, है ना, वर्गमूल में, और इनका कभी भी पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण जो है वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक। तथा इन्हें वर्गमूल, है ना, क्या, वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखा जाता है, ठीक। तथा इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, है ना, क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक। तो अपरमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम क्या करें, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक, उसे और इन्हें क्या है, हमेशा हम वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखते हैं और इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, ठीक, √3, √5, √7, √11, है ना। तो ये सब संख्याएं क्या है, अपरमेय संख्या है ना। एक चीज एक इंपॉर्टेंट और है क्या, पाई, है ना, क्या, पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या, ठीक। अब अगर जैसे क्या लिख दिया जाए, √9, क्या, √9, तो इस अब है क्या है, अपरमेय हम क्या पढ़े, इन्हें रूट में लिखते हैं, तो रूट में लिखा गया है, तो अपरमेय संख्या होना चाहिए ना इसके हिसाब से। लेकिन इसमें एक वर्ड और क्या लिखा गया है कि इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 का क्या होता है, वर्गमूल निकल जाता है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × 3, तो जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन जाएगा, है ना। इसलिए ये क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, ठीक। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या लिखा गया है
तो संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या नहीं होता। तो √9 क्या है, परमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक। अब हम सब पढ़ेंगे क्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, क्या, रियल नंबर, ठीक। तो वास्तविक संख्या क्या आता है, परमेय और अपरमेय, ठीक, परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। अगर हम परमेय और अपरमेय संख्याओं को आपस में मिला करके मिला दें तो जो संख्याओं का समूह मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि अब तक जो भी संख्याएं ज्ञात हैं उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। परमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को ही क्या कहते हैं, अपरिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे क्या हो जाएगा, 2/3 परमेय संख्या है ना, 3 हो गया, -4/5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ठीक। ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय, सॉरी क्या है, वास्तविक संख्याएं है ना, ठीक। अब हम सब क्या पढ़ते हैं, अवास्तविक संख्या, कौन सा, अवास्तविक संख्या है, ठीक। क्या, अवास्तविक संख्याएं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, काल्पनिक, ठीक, क्या कह सकते हैं, काल्पनिक, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, ठीक। इसके इंग्लिश क्या कहते हैं, नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, ठीक, या इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी, नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, ठीक। तो अवास्तविक संख्या कहते हैं, क्या होते हैं, जो संख्या क्या हम केवल कल्पना कर सकते हैं, है ना, ऐसी संख्या जिनकी केवल क्या कल्पना मात्र की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। परिभाषा में क्या लिखेंगे, ऐसी
संख्याएं जिनकी केवल कल्पना की जा सकती है। उसे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनकी केवल क्या हो, कल्पना की जा सकती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं या काल्पनिक संख्या कहते हैं ना। जैसे √-1, √-2, √-3। ठीक, जो संख्या जिनका क्या हो, ऐसी संख्या जिनको हम क्या हो, वर्गमूल के चिन्ह के अंदर रखें, अंडर रूट के अंदर लिखते हैं और किसके साथ, माइनस साइन के साथ, किसके साथ, माइनस साइन के साथ लिखते हैं। लेकिन उन संख्याओं का क्या हो, पूर्ण है ना, तो पूर्ववर्ग में यहाँ निकल भी जाएंगे तो कोई उससे दिक्कत नहीं है ना। तो भी अगर बस साइन किसके साथ हो, -7 हो और रूट में -7, तो संख्या क्या होते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं या अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, अब लास्ट संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या। ठीक, ये संख्याओं का अंतिम प्रकार है ना। इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो अब ये क्या होता है, सम्मिश्र संख्या। इसमें ऐसी संख्याएं जो क्या हो, वास्तविक संख्या हो और काल्पनिक संख्या हो को हम क्या करते हैं, संक्रियाओं के साथ लिखते हैं। ठीक, किसके साथ लिखते हैं, मूल संक्रियाओं के साथ लिखते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा हम क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं, है ना, वास्तविक तथा अवास्तविक संख्याओं को मूल संक्रियाओं के साथ लिखने पर प्राप्त संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे a + ib। ठीक, हम अवास्तविक संख्याओं को, किसको, काल्पनिक संख्याओं को अगर हम इनको लिखते हैं
तो किसके साथ लिखते हैं, आई के साथ, है ना। जिनका वर्गमूल निकल जाता है जिसको हम क्या लिखते हैं, जैसे अगर हम -4 लिख रहा है जिसको हम क्या लिखेंगे, ±2i, है ना। जहाँ i बराबर क्या होता है, √-1, ठीक। तो ऐसे हम लिखते हैं आवासीय संख्याओं को, ठीक। अब तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वास्तविक हो गया और ये काल्पनिक भाग हो गया, है ना। ऐसे संख्याएं जिसमें क्या हो, वास्तविक एक क्या हो, एक भाग क्या काल्पनिक हो और दूसरा भाग क्या हो, वास्तविक हो, उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। जैसे a+ib, अब जहाँ a और b क्या है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। जहाँ a और b क्या है, a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। अब जैसे a और b के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो 2+√3i, है ना, या 4-√5i, ठीक, या 3-4i, ये सब संख्याएं क्या है, समृद्ध संख्याएं कहलाती है, ठीक। एक भाग क्या हो, वास्तविक होता है, दूसरा भाग क्या होता है, काल्पनिक होता है। और जहां पर a और b संख्याएं क्या होते हैं, वो वास्तविक संख्याएं होते हैं, है ना। तो उनसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं या समृद्ध संख्या कहते हैं, ठीक। ओके बाय बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही।